नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के अंदर, जैसा कि मैंने बताया था, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम आज का टॉपिक ले रहे हैं। तो आप इसको, ये एक्चुअली कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रिपलेट्स याद करने पड़ते हैं। तो काफ़ी सारे ट्रिपलेट्स होते हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको याद होने चाहिए। बट उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या होते हैं ये ट्रिपलेट्स, कैसे डिराइव होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। और क्लास 8 में आपके इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हम इसका नाम जैसे कि देख पा रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, हम इस नाम को अगर ब्रेक करें तो पाइथागोरियन कहाँ से बना है आपके, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी। मैं एक बार अभी और रिपीट करा दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम। ट्रिपलेट्स का मतलब है तीन। ट्रिपलेट्स का मतलब है तीन, यानी पहले मैं आपको लेके चलता हूं कि आप सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल यानी जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब इसमें एक बेस होती है, इसी में एक परपेंडिकुलर होती है और इसी में एक हाइपोटेन्यूज होती है। ये ट्रायंगल की तीन साइड हो गई राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है जो कि 90 डिग्री के अपोजिट होती है। जो भी हमारा 90 डिग्री एंगल है उसके अपोजिट जो साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज, या आप दूसरे शब्दों में कह दें कि लॉन्गेस्ट साइड यानी जो हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से भी बड़ी होगी, हाइपोटेन्यूज बेस से भी बड़ी होगी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो दोनों 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो एक परपेंडिकुलर हो गई, एक बेस हो गई, एक हाइपोटेन्यूज हो गई। तो ये तीन साइडें हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल में होती हैं। बस इन तीन, अच्छा उससे पहले आपको ये भी पता है कि हाइपोटेन्यूज थ्योरम क्या होती है, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये मेरी पाइथागोरस थ्योरम होती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को, अब ऑब्वियसली है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में एक हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए आपको, एक परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, एक बेस की वैल्यू चाहिए, और ऐसी वैल्यू चाहिए आपको जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जस्टिफाई करे। यानी मैं यहां पे रखूं तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए। बस वही वैल्यू उन्हीं, क्योंकि तीन है, एक दो, एक हाइपोटेन्यूज हो गई, एक परपेंडिकुलर हो गई, एक बेस हो गई, बस इन्हीं तीनों के समूह को, इन्हीं तीनों के ग्रुप को हम ट्रिपलेट कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, जो भी तीन सेट्स ऑफ नंबर 1 2 3, या तो उन्हें नंबर कह दीजिए या उन्हें साइड्स कह दीजिए, जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जस्टिफाई करे, सेटिस्फाई करे, वो हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं। और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि रैंडमली कोई तीन नंबर लेके और बोल दीजिए कि ये तीन साइड्स है मेरी राइट एंगल ट्रायंगल की, या ये मेरे ट्रिपलेट्स है। नहीं, उन ट्रिपलेट्स को इस पर्टिकुलर कंडीशन को जस्टिफाई करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यानी हाइपोटेन्यूज शुड बी द लॉन्गेस्ट साइड, जो कि आपके परपेंडिकुलर से भी बड़ी होगी, आपके बेस से भी बड़ी होगी। फिर उनकी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ये भी जरूरी है। तो यही नंबर्स को पता लगाने का जो तरीका होता है, या उसको वो मैं आपको बता दूंगा आगे। बस इन्हीं तीनों नंबर्स के सेट को जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। अब इनका एक रूप भी होता है। क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं।
जैसे 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। मैंने आपको बताई थी कि हमारी 3 साइडें होती हैं, हाइपोटेन्यूज होती है, एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होती है। ये वाली मेरी हो गई हाइपोटेन्यूज। अब आप इन दोनों में से किसी को परपेंडिकुलर मान लीजिए, किसी को बेस मान लीजिए। बस इन्हीं तीनों साइड्स को हमने इन फॉर्म में लिख दिया है। ये हमारे ट्रिपलेट्स हैं, इसी के थ्रू हम वैल्यूज निकालेंगे ट्रिपलेट्स की। ये आपको याद होना चाहिए कि हमारे तीनों ट्रिपलेट्स को जो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इट इज एज इक्वल्स टू एज हाइपोटेन्यूज बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इन्हीं का फॉर्म है। अब मैं आपको 3-4 केस बताऊंगा। ये केस आपके लिए बहुत जरूरी है, इनको ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए पहला केस आएगा, आपको m की वैल्यू दे दी जाएगी, आपको m की वैल्यू दे दी जाएगी कि पहला केस, केस नंबर 1, केस फर्स्ट। आपको बोल दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन आ गया कि लेट्स अज्यूम द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो आपको ये सबसे सिंपल केस है, आपको जस्ट कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। आप m की वैल्यू रखते जाइए बस 8, फिर यहाँ पे आपका m की वैल्यू 4 थी तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 यानी 15, और एक और वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 यानी 17। तो आपके जो 8, 15 और 17 है, दिस इज योर ट्रिपलेट। यानी ये 100% उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी h स्क्वायर इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यू कैन इजीली पुट एंड चेक ये ट्रिपल। अच्छा, मैंने बताया था लॉन्गेस्ट साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई। आप इसमें h स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे यानी 17 का स्क्वायर रख देंगे। इधर आप किसी को भी एक को परपेंडिकुलर ले लीजिए, किसी एक को बेस ले लीजिए, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 100% सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये मेरा एक सेट ऑफ ट्रिपलेट है 8, 15 एंड 17। तो ट्रिपलेट वो सेट ऑफ नंबर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, और साथ ही साथ उसमें एक सबसे बड़ी साइड होगी हाइपोटेन्यूज जो बाकी दोनों साइड से बड़ी होगी, तो वो मेरे ट्रिपलेट्स होंगे। तो पहला केस हो गया जब आपको m की वैल्यू दे दी जाए। ठीक है, तो मेरे को m की वैल्यू दे दी, मैंने सीधे सीधे m की वैल्यू पुट करी और मेरे तीनों ट्रिपलेट आ गए 8, 15 एंड 17। दूसरा केस, ये तो सबसे सिंपल केस है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होगा, जब आपसे ये बोला जाए कि आपको उन 3 ट्रिपलेट में से 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, इन 3 ट्रिपलेट में से बोल दिया जाए कि एक ट्रिपलेट है, उस एक मतलब 3 ट्रिपलेट में से एक की वैल्यू है फॉर एग्जांपल लेट्स से 8। आपको बोल दिया गया 8 है। अब आपको नहीं पता है कि ये 8 कौन सा है, हाइपोटेन्यूज है कि परपेंडिकुलर है कि बेस है, बस बोल दिया गया है कि 3 ट्रिपलेट में से एक ट्रिपलेट है 8। अब आप बाकी दोनों ट्रिपलेट निकालो। तो आपको क्या करना है, अब आपको क्योंकि नहीं पता है कि ये कौन सा है, इन 3 में से ये कौन सा है, तो आप क्या करोगे, तीनों को एक बार 8 मान के देखोगे तीनों को। तो मैं मान लेता हूं 2m इक्वल्स टू 8, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 8, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 8। मैंने तीनों को, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली ये कौन सी साइड है या ये कौन सा ट्रिपलेट है, ये परपेंडिकुलर है कि ये बेस है कि ये हाइपोटेन्यूज है, नहीं पता है, तो मैं तीनों के ही सामने 8 रख लेता हूं। ठीक है, तीनों। यहां से m की वैल्यू आपकी आ गई 4। यहां देखते हैं m स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 1 यानी m स्क्वायर इक्वल्स टू 9 यानी m इक्वल्स टू 3। यहाँ से m की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ देखते हैं m स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस 1 हो जाएगा, m स्क्वायर इक्वल्स टू 7। ये आपका मतलब 8 को आप
इसके, यानी ये कौन सा था, हाइपोटेन्यूज है, ये नहीं मत, यानी 8 इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जस्टिफाई नहीं हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, इस वजह से m स्क्वायर प्लस 1 8 नहीं हो सकता है एट एनी, यानी अगर 3 ट्रिपलेट में से एक 8 है तो वो 100% हाइपोटेन्यूज नहीं है। इससे आपको ये पता चला क्योंकि मैंने तीनों के आगे 8 रख दिया, तीनों के आगे जब मैंने 8 रख दिया तो मतलब परपेंडिकुलर और बेस, इसको तो ये 8 सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 8 हमारी हाइपोटेन्यूज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी किसी भी हालत में अगर 3 ट्रिपलेट में से या 3 साइड में से कोई एक साइड 8 है तो वो हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकती है, वो हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकती, वो या तो बेस है या परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये वाला मेरा काम आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए आप, एक बार m की वैल्यू आई है 4 और एक बार m की वैल्यू आई है 3, तो मैं क्या करूंगा, एक बार m 4 रख दूंगा इन तीनों में और एक बार m 3 रख दूंगा, m इक्वल्स टू 4, तो 2m क्या आ गया आपका, 2 इंटू 4 यानी 8, m स्क्वायर माइनस 1 क्या आ गया, m की वैल्यू थी 4 स्क्वायर माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 यानी 15, और m स्क्वायर प्लस 1 यानी m की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 यानी 17, यानी मेरा जब मैं m की वैल्यू 4 मान के चल रहा हूँ तो मेरा ट्रिपलेट क्या है, 8 15 17। ठीक है, अब मैं m की वैल्यू क्या मान के चल रहा हूँ, 3, तो मैंने यहाँ पे ले लिया m इक्वल्स टू 3, तब मेरा 2m क्या बना, 2 इंटू m इक्वल्स टू 6, m स्क्वायर माइनस 1 क्या बना, 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 यानी 8, और m स्क्वायर प्लस 1 क्या बना, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 यानी 10। तो अब जब मैंने m की वैल्यू 4 मानी थी तो ट्रिपलेट 8 15 17, और जब m की वैल्यू 3 मानी है तो ट्रिपलेट बना मेरा 6 8 और 10। ठीक है, अब आप दोनों केस में देखिए, मैंने कहा क्या बताया था कि अगर 3 में से एक ट्रिपलेट 8 आ रहा है तो वो 100% हाइपोटेन्यूज नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज होता है तो वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। आप देख लीजिए, इसमें लॉन्गेस्ट साइड क्या थी 17, इसमें लॉन्गेस्ट साइड क्या थी 10, यानी आपका अगर एक साइड 8 है तो वो पहली बात हाइपोटेन्यूज नहीं होगी, और दूसरी बात 8 को रख के आपके सिर्फ ये 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर एक ट्रिपलेट में से 8 है, कोई भी 3 में से एक ट्रिपलेट 8 है, तो वो 100% यही 2 सेट बनाएगा बस, यानी 8 के साथ और कोई सेट नहीं बनेगा, इसीलिए ट्रिपलेट एक सेट ऑफ नंबर्स कहलाता है। अगर कोई भी साइड हम ले लेते और कोई भी ट्रिपलेट बन जाता तो हम फिर इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। हमें पता है कि अगर 8 है तो 8 के साथ यही 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे जो पाइथागोरस थ्योरम को जस्टिफाइड करेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा अगर कोई एक साइड 8 है तो। इसी वजह से फिक्स सेट ऑफ ट्रिपलेट्स होते हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा कि ये केस जो था यही इंपॉर्टेंट केस है। कभी ये मत सोचिएगा कि अगर आपको एक मतलब जैसे आपको एक दे दिया ट्रिपलेट, बोला 8, तो आप 8 सिर्फ इसी के आगे रखें, तो आप ये देखिए क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो 8 कौन सी साइड है, तो आप तीनों के आगे रखिए, उससे आपको m की कुछ वैल्यू मिलेगी, उस m की वैल्यू से आप तीनों ट्रिपलेट्स डिराइव करिए, तो आपके टोटल नंबर ऑफ सेट्स बन जाएंगे जो उस पर्टिकुलर ट्रिपलेट के साथ बन सकते हैं। अगर आपको 8 दे दी तो 8 के साथ बस यही 2 सेट बनेंगे। ये वाला केस ज़्यादा ज़रूरी था जिसमें आपको कोई एक साइड दे देते हैं, तो 2 ही केस बनेंगे जहाँ या तो आपको m की वैल्यू दे दी जाएगी, वो सिंपल है, आपको m की वैल्यू पुट करनी है तीनों में, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 में, तो आपके 3 ट्रिपलेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको m की वैल्यू नहीं दी है, आपको सिर्फ एक ट्रिपलेट दे दिया गया है या एक साइड दे दी गई है, तो आपको क्या करना है, चेक करना है और टोटल सेट्स आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट का टॉपिक था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, सिंपल है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक बार आपके पास कोई ट्रिपलेट आ गया तो आप उसको किसी एक नंबर से इनटू करते जाएं तो जो नया सेट आएगा वो भी आपका एक ट्रिपलेट होगा, या किसी एक नंबर से ही आप उसको डिवाइड करते जाएं तो जो नया सेट आएगा वो भी ट्रिपलेट होगा। जैसे मैं इसको इस पर्टिकुलर को 2 से इनटू कर दूं
पूरे तीनों ट्रिपलेट्स को, तो ये मेरा नया क्या बनेगा, 8 2 जा 16, 15 2 जा 30, 17 2 जा 34। तो ये भी मेरा एक ट्रिपलेट है 16 30 34। या किसी एक ही नंबर से तीनों को डिवाइड कर दूं तो जो नया ट्रिपलेट बनेगा, जो नया सेट बनेगा वो भी एक ट्रिपलेट होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी एक फिक्स नंबर से इनटू करने से या डिवाइड करने से जो नया सेट बनता है दैट इज ऑल्सो अ ट्रिपलेट। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, जैसे आपके पास दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लेता हूँ 3 और उसका स्क्वायर कर लेता हूँ, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ऑब्वियसली 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, क्योंकि मैंने कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए, 3 का स्क्वायर ले लिया, 4 का स्क्वायर ले लिया। अब इनके बीच में जो भी नंबर आएंगे स्क्वायर करने से वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर मेरा 16। अब इसके बाद नंबर देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अब आप खुद देखिए, ये सारे नंबर्स जो हैं इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि मैंने दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर लिया था। ठीक है, तो अब अगर आपको ये जो टॉपिक है नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, अब आपको आ जाए कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ये तो छोटा एग्जांपल था, तो आप ऐसे मैन्युअली करके बता सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 नंबर्स ऐसे हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। लेकिन अगर बड़ा केस आ जाए, फॉर एग्जांपल आ जाए 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, तो फिर थोड़ा सा टिपिकल होगा हमारे लिए ये चेक करना। अच्छा, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स है, यानी आप 9 को भी कंसीडर नहीं कर सकते हो, आप 16 को भी कंसीडर नहीं कर सकते हो। आप 9 को भी कंसीडर नहीं कर सकते हो, आप 16 को भी कंसीडर नहीं कर सकते हो। एक तो मेथड क्या है कि आप 16 का स्क्वायर निकालो, आप 17 का स्क्वायर निकालो, जो भी 17 का स्क्वायर आए और जो भी 16 का स्क्वायर आए, तो 17 के स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर माइनस करो और फिर जो आंसर आए उसमें से भी -1 करो। एक तो तरीका ये है, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स होते हैं किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में। दूसरा तरीका ये है कि आप दो कंसेक्यूटिव आपने नंबर लिए हैं जिनका स्क्वायर आपने लिया है, आप एक को मान लीजिए n, इसको 3 को मान लिया n और 4 को मान लिया आपने n+1। ठीक है, आपने n लिया और n+1 लिया। ठीक है, तो आप सीधा सा किन्हीं भी दो नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं, आप सीधा सा 2n कर दीजिए। आप 2n कर दीजिए। जैसे इसी का ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 था, 4 का स्क्वायर 16 था और इनके बीच में जो नंबर आ रहे थे वो थे 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कितने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स थे। अब मैंने 2n लिया, n क्या था, n की वैल्यू 3 थी, तो 2 × 3 यानी 6। तो डायरेक्ट आप बने, जो छोटा नंबर है उसको आपने n ले लिया, बड़े नंबर को n+1 ले लिया, छोटे नंबर को आप 2 से इंटू कर दीजिए, एग्जैक्टली उतने ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, मैंने एक और एग्जांपल बता देता हूँ, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने होंगे, तो आपने n की वैल्यू 10 मानी, जब आपने n की वैल्यू 10 मानी तो 2 × 10 यानी 20 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर होंगे इन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में। कंडीशन एक ही है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर के बीच में ही आपको ये पता लगाना है। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, आपका नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स हो गया। तो ये पूरा जो 3-4 टॉपिक्स थे ये हो चुका है। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बुक एक्सरसाइज। तब तक के लिए कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बुक एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।